हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे 100 से आगे क्वेश्चन। आपकी 3 से 4 वीडियो हो चुके हैं जिसमें हमने 1 to 100 क्वेश्चन को कवर किया है और ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। रिसेंट के एग्जाम्स के भी हैं और आपके जो पहले एग्जाम हुए हैं उनके भी हैं। तो 2014-15 से लेकर और अभी 24 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके, उससे रिलेटेड हरियाणा जीके के जितने क्वेश्चंस आए हैं तो वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 101 क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य राजस्थान से सीमा साझा करता है। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयरिंग हम राजस्थान के साथ ही करते हैं और वैसे हम हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान इन सब से करते हैं। तो भिवानी है ना, जो भिवानी अगर आप गए हो तो वो राजस्थान से ज्यादा सीमा शेयर करता है। अब ध्यान रखिएगा, हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। उस समय 7 जिले थे, फिर ऐसे ही जिले में से जिले निकाल दिए और अब टोटल 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य की सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी है और चंडीगढ़ से भी है। राजस्थान की सीमा से हरियाणा का भिवानी जिला सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त 6 और अन्य जिले हैं, सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह, ये भी राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। सबसे बाद में गठित जिला तो हमें पता है, रिसेंट का जो हमारा जिला है वो चरखी दादरी है, लेकिन अगर चरखी दादरी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आएगा भाई पलवल। ये 2008 में बना था और ये हमारे प्रदेश का 21वां जिला है और चरखी दादरी 22वां है। 1966 के समय हरियाणा के गठन के दौरान हमारे पास कुल 7 जिले थे और जिन 15 जिलों का गठन बाद में किया गया तो वर्तमान में हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है। बहादुरगढ़ को क्या कहते हैं, वैसे तो एनसीआर में है और ये जिला आता है आपका झज्जर। झज्जर के अंदर आता है बहादुरगढ़। तो 103 नंबर क्वेश्चन को अगर आंसर देखेंगे तो यही मिलेगा आपको आंसर। बहादुरगढ़ जो नगर है वो हरियाणा के झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। गुड़गांव की सीमा मिलती है झज्जर जिले से। बहादुरगढ़ नगर की स्थापना अगर पूछी जाए तो 1754 में मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, और इसका नाम शरफाबाद रखा गया था। 1754 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय ने इसे बलूच शासक बहादुर खान और तेज खान को जागीर के रूप में दे दिया था, जिसे बाद में बलूच शासक बहादुर खान ने बदलकर बहादुरगढ़ नाम दिया। सबसे पहले याद रखिएगा, आलमगीर सेकंड के द्वारा इसकी स्थापना की गई और उस टाइम पे नाम था शरफाबाद। आलमगीर सेकंड ने 1754 में क्या किया, बहादुर खान और तेज खान को जागीर के रूप में शरफाबाद को दे दिया, तो बलूच शासक बहादुर खान ने इसका नाम बदलकर बहादुरगढ़ रख दिया। हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है। तो आपको पता होगा, यमुनानगर की जो सीमा है, एक साइड यूपी लगता है, एक साइड उनका हिमाचल प्रदेश लगता है, तो 2 राज्य के साथ सीमा साझा करता है हमारे प्रदेश का जो जिला है यमुनानगर। ये जिला समुद्र तल से 274 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यमुना नदी यमुनानगर जिले से होकर प्रभावित होती है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1756 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है वो 12,14,162 है। नेक्स्ट है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा शेयर करता है। तो सिरसा का अगर हम देखें, सिरसा हमारा पश्चिमी भाग में है हरियाणा के मैप में। तो सिरसा जो है हरियाणा राज्य की सीमा 6 राज्यों से मिलती है और 4 प्लस 2 मतलब 6 टोटल, 4 आपके राज्य हैं और 2 यूटी हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो देख लीजिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली, चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है और सबसे कम सीमा लगती है वो हमारी हिमाचल प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सिरसा है जो पंजाब और राजस्थान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है, ये हमें बताना है कि रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है या सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में 3 ही पुलिस आयुक्तालय स्थित हैं, एक आपका फरीदाबाद, एक आपका गुरुग्राम और एक आपका पंचकुला। ठीक है, तो याद रखिएगा उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया था तो इसमें जो ऑप्शन था वो आपका ई था। ये 2023 का क्वेश्चन है, तो पुलिस आयुक्तालय पूछे या पुलिस कमिश्नरीज पूछे तो अब आपकी सोनीपत भी बन गई है और अब आपकी झज्जर भी बन गई है। ये याद रखिएगा, रोहतक नहीं है, सोनीपत और झज्जर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं और फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय है। अब देखो, अब आएगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। हरियाणा में उस टाइम पे 2023 का ही क्वेश्चन है, प्री के एग्जाम में ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया कि 3 पुलिस आयुक्तालय हैं जिसमें आपका गुरुग्राम है, पंचकुला है और फरीदाबाद है, और हरियाणा का राज्य पुलिस मुख्यालय सेक्टर 6 पंचकुला में है, हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं।
निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में, मतलब दूर है उत्तर में स्थित, तो ये आपका पंचकुला है। ध्यान रखिएगा, पंचकुला अकेला ऐसा राज्य है जो चंडीगढ़ से सीमा साझा करता है। अकेला राज्य कह रही हूँ, सॉरी, अकेला जिला। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित है जिसमें 22 जिले हैं और सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, और पश्चिम और दक्षिणी सीमा राजस्थान से, पूर्वी सीमा यूपी से लगती है। राज्य का सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो पंचकुला है। सबसे दक्षिणी जिला, नीचे आ जाओ, मेवात नूह है। और हमारा पश्चिमी जिला है हमारा सिरसा है। और राज्य की सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं राजस्थान और हिमाचल। नेक्स्ट है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? रोहतक और दादरी। रोहतक और चरखी दादरी ऐसे दो जिले हैं जो किसी भी अन्य जिले या अन्य यूटी के साथ सीमा साझा नहीं करते, या फिर अन्य जिले नहीं, अन्य प्रदेश के साथ। तो ये है, देखो, हरियाणा के 7 जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, मेवात, इनकी सीमा राजस्थान से लगती है। रोहतक और चरखी दादरी ऐसे हैं जो किसी भी अन्य भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। नेक्स्ट बताइए आप, दिए गए प्रशासनिक प्रभावों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक और करनाल। तो हम सभी को पता है कि रोहतक में क्या आ जाएगा? रोहतक में आ जाएगा आपका गुरुग्राम, ये नूह में आ जाएगा। करनाल में आपका पानीपत आ जाएगा। फरीदाबाद में आपका आ जाएगा नूह, और नूह फरीदाबाद में आएगा शायद। गुड़गांव में आपका महेंद्रगढ़, एक सेकंड यहाँ पे देख लो। करनाल में आपका पानीपत आएगा, हाँ। गुरुग्राम में आपका महेंद्रगढ़ आएगा। रोहतक में आपका चरखी दादरी आएगा, ये प्रशासनिक विभाग है। और फरीदाबाद में आपका नूह आएगा। मतलब जो हमारे मंडल है ना, 6 मंडल हैं, उसमें से 4 दे रखे हैं, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद। करनाल में आ जाएगा जिला पानीपत, गुरुग्राम में आपका महेंद्रगढ़ आ जाएगा, रोहतक में आपका चरखी दादरी और फरीदाबाद में आपका नूह आ जाएगा। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा 1111। तो हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड है? तो एक बजट और पढ़ के जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़िएगा, तो उनमें डेटा चेंज होता रहता है। तो ये बात करें तो 130 से 140 है। 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं हमारे, 22 जिले हैं, 73 उपमंडल हैं, 93 राजस्व तहसील हैं जो कि 94 हो चुकी हैं, 50 उप तहसील हैं, 140 सामुदायिक विकास खंड है और लगभग 7356 गांव हैं अभी के अनुसार। 2011 की पूछे तो अलग बात है। देश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है और इसे पूर्वी पंजाब से अलग कर 1 नवंबर 1966 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है। नहीं, 8 प्रशासनिक भाग है ही नहीं, और ना तो ए ठीक है ना ही बी ठीक है। हमारे यहाँ पर टोटल 6 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रभाग हैं, और जिसमें है रोहतक, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। जबकि पंचकुला जो है ये हरियाणा का एक नियोजित शहर है, सुव्यवस्थित, बिल्कुल सेटल्ड है। यह संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का एक उपशहर भी है और भारत के उप पश्चिमी कमांड के प्रतिष्ठित जो कमान का मुख्यालय है चंडी मंदिर छावनी, वो भी पंचकुला में ही स्थित है। हरियाणा में कितने जिले हैं? तो हरियाणा में 22 जिले हैं। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किस शहर का पुनः नामकरण किया गया था? ये बात करते हैं गुड़गांव। गुड़गांव को ही गुरुग्राम कहा जाता है, इसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया बीजेपी सरकार ने, और राजा युधिष्ठिर ने गुरुग्राम को अपने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दिया था। किसने? युधिष्ठिर ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को। नेक्स्ट है, हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना की तारीख क्या है? तो ये बना था 4 अप्रैल 2005 में, और पलवल बना था हमारा 2008 में। पलवल हमारे प्रदेश का 21वां जिला है और चरखी दादरी 22वां। तो हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को की गई। इसका गठन गुरुग्राम के 5 ब्लॉक नूंह, तावड़ू, नगीना, पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका को मिलाकर किया गया, और इसका क्षेत्रफल है 1507 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, पलवल को जिले का दर्जा कब मिला? अभी हम पढ़ के भी आए हैं, 15 अगस्त 2008 को पलवल को एक जिले का दर्जा मिला, और ये हरियाणा का 21वां जिला बना। पलवल जिला हरियाणा के दक्षिणी भाग में है, नूंह से भी टच होती है इसकी सीमा। पलवल के उत्तर पश्चिम में गुरुग्राम है, उत्तर में फरीदाबाद, उत्तर पूर्व में दक्षिण तक उत्तर प्रदेश के जिले हैं गौतम नगर, अलीगढ़, मथुरा, और पश्चिम में मेवात जिला है। तो याद रखिएगा, पश्चिम में मेवात है। सबसे बाद में गठित होने वाला जिला, तो यहाँ पे चरखी दादरी नहीं है तो पलवल आएगा भाई, और हम पढ़ के भी आए 2008 में बना था, 21वां जिला है हरियाणा का। तो टोटल 22 है यहाँ पे। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपने 22वें जिले के रूप में अधिसूचित किया? तो ये किया था चरखी दादरी को, जो कि 16 दिसंबर 2016 को प्रदेश के 22वें जिले के रूप में हमारे सामने आए, और हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई। 2016 में आया क्वेश्चन हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट में।
हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना गया है? सबसे छोटा हमारा देखो पंचकुला है, फरीदाबाद से भी छोटा है। तो पंचकुला 898 वर्ग किलोमीटर है, कुरुक्षेत्र 1530 वर्ग किलोमीटर है, फिर झज्जर 1834 और फतेहाबाद 2538 है। आगे चलते हैं, आगे देखिए फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? तो हमें पता है, देखो नूहू आपका गुरुग्राम में आएगा, झज्जर आपका जींद और महेंद्रगढ़ आपका गुरुग्राम में आएगा, नूहू आएगा फरीदाबाद में। ठीक है, एक सेकंड। फरीदाबाद मंडल में 3 जिले आते हैं, एक तो फरीदाबाद खुद, एक पलवल और एक नूहू और मेवात। तो ऑब्वियसली महेंद्रगढ़ गुरुग्राम में जाता है, तो यहाँ पर जो नूहू है वो आपका फरीदाबाद में आएगा। जींद आपका आएगा इसमें भिवानी और रोहतक में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो आपका नूहू रहेगा। रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? देखो जींद नहीं आता भैया रोहतक में, चरखी दादरी आता है, झज्जर भी आता है। रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं, सबसे बड़ा मंडल है ये, एक खुद रोहतक है, एक चरखी दादरी, एक झज्जर, एक सोनीपत, एक भिवानी। तो फिर यहाँ पर जो जींद होगा ना, या तो वो हिसार में आता होगा। टोटल तो हमारे 6 ही मंडल हैं, देखेंगे आगे अगर क्वेश्चन आता है तो, अदरवाइज मैं ये एक बार क्रॉस चेक करके बताऊंगी। तो रोहतक मंडल में 5 जिले हैं, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। हरियाणा के किस शहर का नाम जैनपुरी है? तो जो हमारा जींद जो शहर है, जो कि जब हमारे 7 राज्य थे, 7 जिले थे तब उस टाइम पे भी था, इनका पुराना नाम है जैनतापुरी। यह शहर जो है, इस नगर की स्थापना पांडवों ने की थी। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों ने इसी स्थान पर जयंती देवी से प्रार्थना की थी। हरियाणा के निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ। अब देख लेंगे कौन कौन से जिले थे। उस टाइम पे 7 जिले थे, अंबाला, करनाल, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, जींद और महेंद्रगढ़। अब हम कह रहे थे कि झज्जर तो आ गया उसमें आपका रोहतक में, तो जींद किस में आएगा? तो जींद आना चाहिए यहाँ पर, देखो करनाल, रोहतक, जींद, महेंद्रगढ़। अरे वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया? जींद तो खुद ही जिला है, खुद ही मंडल है, उस टाइम पे जिला था। अब ये मंडल किस में आता है? जींद आना चाहिए, हिसार में आना चाहिए। रोहतक में 5 आते हैं आपके, 5 जिले, ये क्रॉस चेक ही करना पड़ेगा। हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं घिरा हुआ? तो हमें पता है रोहतक और चरखी दादरी। अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? अंबाला पुलिस रेंज में 3 जिले हैं, उस टाइम पे 2017 की बात कर रहे हैं, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, और उस टाइम पे भी यही थे, सॉरी। तो पुलिस रेंज में अगर बात करें अंबाला में, तो एक खुद अंबाला, फिर यमुनानगर और फिर कुरुक्षेत्र, ये 3 आते हैं। तो यमुनानगर कौन सा जिला नहीं आता है? ये तो गलत दिया हुआ है भाई। अंबाला आएगा, यमुनानगर आएगा, कुरुक्षेत्र आएगा, तो कैथल नहीं आना चाहिए ना। कैथल नहीं आएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। 130 क्वेश्चन करेंगे। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांव में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना है? ये बिना है हमारा पंचकुला, सुव्यवस्थित जिला है ये हरियाणा का। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? अब हिसार में क्या क्या आएगा? हिसार में खुद हिसार आएगा, देखो जींद आएगा हिसार में, महेंद्रगढ़ आएगा गुरुग्राम में, ठीक है, और गुरुग्राम में ही आपका नूह आएगा। अब यहाँ से क्लियर हो गया, हिसार पुलिस रेंज में 5 जिले हैं, एक हिसार है, एक सिरसा, एक फतेहाबाद, एक जींद और एक हांसी भी है जो कि एक पुलिस जिला है। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र? ये है हमारा पंचकुला, जो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र होता है, इंफॉर्मेशन जो टेक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है पंचकुला। पंचकुला IT पार्क की स्थापना 2008 में की गई और ये IT पार्क 74 एकड़ में फैला हुआ है। सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सैरिश का, और जिसका कहाँ पे उल्लेख मिलता है? तो ये महाभारत में भी उल्लेखित है, अष्टाध्यायी में भी और दिव्यावदान में भी। सिरसा का पुराना नाम सैरिश का था। इसका उल्लेख महाभारत, अष्टाध्यायी और दिव्यावदान में मिलता है। पाणिनि के अनुसार 5वीं ईस्वी पूर्व में यह एक संपन्न शहर था सिरसा। पश्चिमी भाग है हमारे प्रदेश का। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? करनाल में खुद करनाल आएगा, पानीपत आएगा और कैथल आएगा, झज्जर नहीं आएगा, ये आपका उसमें आएगा झज्जर गुरुग्राम वाले में। तो कानोड़ का हम सभी को पता है महेंद्रगढ़ नाम है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए हैं इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस शेयर कीजिएगा वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप न्यू व्यूवर हैं चैनल पे तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।